साथियों, काफ तैयार करने के लिए आपको एक्स्ट्रा खर्चा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल आसान तरीके से, देसी तरीके से, बगैर 1 रुपया एक्स्ट्रा खर्च किए भी अच्छा काफ तैयार कर सकते हो। दोस्तों, आज मैं आपको काफ तैयार करने के लिए पूरा प्रोसेस बताऊंगा साथियों, बिल्कुल आसान तरीके से, और आपका जो काफ है वो हट्टा कट्टा हो जाएगा। दोस्तों, काफ को अच्छा तैयार करने के लिए उसके जन्म के जो पहले 3 महीने होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों नमस्कार साथियों, पिलानिया डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसा बिल्कुल देसी तरीका लेके आया हूं जिससे आप अपने काफ को बिल्कुल आसानी से मोटा तगड़ा कर सकते हो और कम समय में उसको तैयार कर सकते हो। साथियों, ऐसा ही एक कमेंट था कल मेरे पास रविंदर सांगवान जी का। इन्होंने कमेंट किया कि जी हम अपने काफ को कैसे तैयार कर सकते हैं, इस पे एक वीडियो बनाइए आप। तो साथियों, इन्हीं की रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। अगर आपके सामने भी ये समस्या आ रही है कि आपका जो काफ है, कटड़ा है, कटड़ी है, बछड़ा है, बछड़ी है, वो अच्छे तरीके से प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, यानी तैयार नहीं हो रहा है, तो दोस्तों आप बिल्कुल आसान तरीके से कम खर्च में अपने काफ को मोटा ताजा कर सकते हो। जैसे दोस्तों, आप ये कटड़ी देख रहे हो, ये लगभग 17 महीने की एज में ज्ञाबिन हो चुकी है। साथियों, आज ये लगभग 4 महीने की ज्ञाबिन है और लगभग 2.5 साल से पहले दोस्तों ये बच्चा दे देगी। तो साथियों, ऐसे पशु आप भी अपने घर पे तैयार कर सकते हो, बिल्कुल आसान तरीका है। इसके लिए आपको, जैसे ही आपके घर में कोई भी नया काफ पैदा होता है, चाहे वो कटड़ा हो, कटड़ी हो, चाहे वो बछड़ा हो, बछड़ी हो, दोस्तों उसी समय से आपको उसकी लगभग पहले 3 महीने अच्छी केयर करनी है। एक्स्ट्रा आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है कि हम उसके ऊपर ज्यादा पैसा खर्च करेंगे या फिर उसको ज्यादा दूध पिलाएंगे तो वो तैयार होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं मेरे डेयरी फार्म पे जितनी भी कटड़ियां या कटड़े तैयार करता हूं साथियों, बिल्कुल कम खर्च में तैयार करता हूं, क्योंकि अगर हम काफ के ऊपर ज्यादा खर्चा कर देते हैं तो फिर वो तैयार होने में बहुत महंगा पड़ जाता है साथियों। तो हम शुरुआत करते हैं उसके जन्म से पहले दिन से। साथियों, जैसे ही हमारा काफ पैदा होता है, हम लगभग 3 टाइम के बाद अपने पशु को दूध से खाली करते हैं साथियों। यानी जो खीस होता है पहला माँ का, वो खीस हम लगभग 3 टाइम में बिल्कुल खाली कर देते हैं। तो उस समय आप अपने काफ को 3 टाइम के अंदर 2-3 बार दिन में करके और खीस अपने काफ को जरूर पिलाएं साथियों। ऐसा नहीं है कि आप वो खीस जो है वो एक ही टाइम में पूरा अपने काफ को भरपेट पिला दें। उसको 2-3 बार करके वो पहला जो खीस है, माँ का जो पहला दूध है, वो काफ को जरूर पिलाएं साथियों। इससे होता क्या है, आपके काफ की जो है वो इम्यूनिटी मजबूत हो जाएगी। इम्यूनिटी मजबूत होने का मतलब यानी उसकी रोग प्रतिरोधक जो शक्ति है वो बढ़ जाएगी साथियों। और रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ने के बाद वो जल्दी सी बीमार नहीं होगा। दोस्तों, इसके बाद जो मैं तरीका यूज करता हूं साथियों, मैं जब भी काफ को, छोटे काफ को उसकी माँ का दूध पिलाता हूं तो मैं सरसों के तेल का इस्तेमाल करता हूं साथियों। हम काफ को लगभग 2 टाइम दूध पिलाते हैं और जैसे ही हम दूध पिलाते हैं उससे 5 मिनट पहले आप अपने छोटे काफ को, ये आप लगभग, जैसे आपका काफ 3 या 4 दिन का हो जाता है उसके बाद शुरू कर सकते हो आप। लगभग हम 5 ml से शुरू करेंगे। 5 ml सरसों का तेल जब भी आप अपने काफ को दूध पिलाते हो उससे 5 मिनट पहले उसको पिला दें साथियों। और वो सरसों का तेल पिलाने के बाद उसको उसकी माँ का दूध पिला दें। इससे फायदा क्या होगा, एक तो आपके पशु का जो कटड़ा कटड़ी है, बछड़ा बछड़ी है, उसको दस्त नहीं लगेंगे साथियों। जो आप दूध पिलाओगे वो उसको डाइजेस्ट कर लेगा, यानी हजम कर लेगा, और वो उसके शरीर में लगेगा भी। दूसरा, काफी बार देखा गया है कि काफ जो है वो बिल्कुल दुबला पतला हो जाता है, कमजोर हो जाता है, उसका पेट लटक जाता है। तो ये समस्या आपके काफ में बिल्कुल नहीं आएगी अगर आप सरसों के तेल का इस्तेमाल करते हो। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। फिर हम उस तेल की मात्रा बढ़ा देंगे साथियों। बढ़ानी आपको कैसे है, जैसे ही हमारा काफ 10 दिन का हो जाता है, 15 दिन का हो जाता है, 20 दिन का हो जाता है, तो आप धीरे धीरे लगभग 1-1 ml बढ़ाते रहें और ज्यादा से ज्यादा आपको अपने काफ को 20 ml तेल देना है साथियों। 10 से 15 दिन के बाद रेगुलर 20 ml तेल आप स्टार्ट कर सकते हो अपने काफ का। लेकिन देने का तरीका आपका यही होना चाहिए, जब भी हम उसको दूध पिलाएं उससे 5 मिनट पहले पिला दो आप। इसके साथ साथ दोस्तों, एक समस्या और आती है पशुपालकों को। जैसे ही काफ को हम अच्छा दूध पिलाते हैं और उसको अच्छा अच्छा फीड खिलाते हैं, काफ स्टार्टर भी उसका स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो मिट्टी खाना शुरू कर देता है या फिर वो कपड़े खाना स्टार्ट कर देता है, ऐसी अटपटी चीजें खानी शुरू कर देता है।
वो समस्या आती है साथियों उसके होने वाले पेट में कीड़ों की वजह से, उनका भी आपको समाधान करना है, लेकिन देसी तरीके से, क्योंकि हमें ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना है काफ पे। देसी तरीके से हम उसकी डिवॉर्मिंग करेंगे। कब करेंगे? जब उसकी एज 15 दिन हो जाएगी, यानी काफ की उम्र जैसे ही 15 दिन हो जाती है, उस दिन आप उस काफ की डिवॉर्मिंग करना बिल्कुल ना भूलें साथियों। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। डिवॉर्मिंग आपको करनी कैसे है? आप लगभग 10 से 15 नीम के पत्ते लें, 20 पत्ते भी ले सकते हो। नीम आपके आसपास मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैसा नहीं लगेगा। वो पत्ते लेके उनको अच्छे से कूट लें या मिक्सी में पीस लें। इसके साथ आपको लगभग 10 से 15 ग्राम गुड़ मिलाना है साथियों। गुड़ को भी ऐसे आप कूट लें और उसके अंदर मिक्स कर लें। और 10 ग्राम के आसपास आपको लेनी है अजवाइन, वो भी या तो मिक्सी में पीस लें या अच्छे से कूट लें। 10 ग्राम को कूट सकते हो आराम से आप। इन तीनों को मिक्स करके आप 1 गिलास पानी ले, 1 गिलास यानी 250 ml ले सकते हैं हम। 250 ml पानी के अंदर ये तीनों जो चीजें हैं, मिश्रण है, इनको आप डालकर और अच्छे से उबाल लें साथियों। अच्छे से उबालने का मतलब जब ये आधा रह जाता है तब इसको किसी कपड़े से या छलनी से छानकर आप अपने काफ को पिला दें। दोस्तों ये जो तरीका है ये आपको हर 15 दिन के बाद करना है। जैसे हमारा काफ 30 दिन का हो जाएगा, एक बार फिर पिला देंगे यही तरीका। उसके बाद 45 दिन का हो जाएगा, फिर पिला देंगे। ऐसे 3 महीने लगातार आपको महीने में 2 बार अपने काफ को ये नुस्खा देना है। बहुत बार हम ये देखते हैं कि काफ जो है वो दुबला पतला तो रहता ही है, लेकिन वो एक्टिव नहीं रहता, उसके शरीर पे चमक नहीं रहती बिल्कुल भी, वो ऐसे आलसी सा रहता दिखाई देता है आपको। अगर आप ये नुस्खा यूज कर लेते हो तो आपका जो काफ है वो बिल्कुल एक्टिव रहेगा, कूदता उछलता रहेगा साथियों। और इस नुस्खे से आपके काफ के लीवर पे भी कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी उसके लीवर में कोई दिक्कत नहीं रहेगी साथियों। जो आप उसको दूध पिलाओगे या जो भी काफ स्टार्टर वगैरह आप स्टार्ट करना चाहते हो उसका, तो वो उसके शरीर में लगेगा दोस्तों, और वो बिल्कुल तंदुरुस्त और हष्ट पुष्ट रहेगा। अब 3 महीने का जब अपना काफ हो जाता है, उसके बाद आप क्या करें? उसके बाद दोस्तों उसका आप स्पेशल फीड भी तैयार कर सकते हो, या उसकी मां को जो आप दाना मिश्रण या जो भी चारा, हरा चारा, सूखा चारा मिक्स करके दे रहे हो, उसी के पास उसको बांध दे आप। वो धीरे धीरे अपनी मां के साथ ही खाना पीना स्टार्ट कर देगा दोस्तों। मैं यही तरीका यूज करता हूं, क्योंकि इसमें हमारा कोई ज्यादा अलग से खर्चा नहीं होता दोस्तों, और सस्ते में हमारा जो काफ है वो तैयार हो जाता है। अब 3 महीने के बाद आपको डिवॉर्मिंग का भी ध्यान रखना है दोस्तों। हर 3-3 महीने के गैप से फिर आपको अपने काफ की डिवॉर्मिंग करना बहुत जरूरी है। फिर आप दवाइयों का भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इस नुस्खे का असर जो है वो कम हो जाता है बड़े काफ पे साथियों। तो आप दवाइयों का इस्तेमाल करके हर 3-3 महीने में उसकी डिवॉर्मिंग करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बार हम देखते हैं बड़ा जो काफ होता है, जैसे मेरी ये कटिया है, इतने बड़े बड़े जो काफ हैं वो भी कपड़े खाने लग जाते हैं। जब हम पास खड़े होते हैं उनके कपड़ों को खाने लग जाते हैं, तो ये समस्या होती है पेट में होने वाले कीड़ों की वजह से। एक साथियों, जब भी हम अपने काफ को दाना चारा खिलाना स्टार्ट करते हैं, जैसे ही वो 10 दिन का 15 दिन का हो जाता है, वहां भी पशुपालक गलती कर देता है। उसके अंदर आपको क्या करना है? सबसे पहले जब आप अपने पशु को चारा खिलाना शुरू करते हो, यानी जो छोटा काफ होता है उसको हम दाना मिश्रण या चारा खिलाना शुरू करते हैं, तो सूखे चारे से शुरुआत करें साथियों, ताकि उसके रूमन की जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो जाए। फिर उसको बाद में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। एक दूध जो हम पिलाते हैं काफ को, उसकी भी आपकी लिमिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अगर काफ को 10 किलो दूध नहीं पिलाएंगे तो वो मोटा तगड़ा नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा साथियों। उसके वेट का आप लगभग 10% दूध आप हर रोज पशु को पिलाएं, यानी जो काफ है अपना, उसको उसके वेट का लगभग 10% अगर आप दूध पिलाते रहते हो, तो भी आपका जो काफ है वो मोटा तगड़ा हो जाएगा। ये सिर्फ पहले 3 महीने की मेहनत होती है साथियों अपनी। अगर हम 3 महीने अच्छी केयर कर लेते हैं तो आपका जो काफ है वो मोटा तगड़ा भी रहेगा और स्वस्थ भी रहेगा साथियों। तो आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करना और अपने पशुपालक साथियों के साथ शेयर जरूर करना दोस्तों। एक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए हर रोज ऐसे ऐसे देसी नुस्खे लेके आता रहता हूं जो आपके पशुपालन में आपकी काफी मदद कर सकते हैं साथियों। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।